हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू FinSpace। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टॉप 3 इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप आज की वीडियो पूरी देखते हैं देन आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अबाउट द टॉप 3 स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज द पैरामीटर्स बेस्ड अपॉन विच वी हैव शॉर्टलिस्टेड दीज फंड्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So before jumping on the top 3 equity small cap mutual funds, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि equity small cap mutual funds आखिर होते क्या है। So basically as the name suggests, equity small cap mutual funds ये ऐसे mutual funds है जिनके total asset का एटलीस्ट 65% जो प्रपोर्शन है वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड हो। बाकी जो 35% का प्रपोर्शन है वो कहीं भी इन्वेस्टेड हो सकता है, वेदर इट इज मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज, बट 65% प्रपोर्शन स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सो अब ये समझते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज होती कौन सी है। सो बेसिकली स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज हुई जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपीज से नीचे का हो। NSE 500 के अंदर 250 के बाद जितनी भी कंपनीज है, यानी 250 फर्स्ट कंपनी से लेकर जितनी भी कंपनीज है वो सारी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आती है। अब ये समझते हैं कि स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कौन से इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, कौन से इन्वेस्टर्स है जिन्हें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपना मेजॉरिटी ऑफ प्रपोर्शन स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण अगर अपन ये समझ लें कि स्मॉल कैप कंपनीज कौन से इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, देन सेम फीचर्स अपन अप्लाई कर सकते हैं ऑन द स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यानी जो इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने से कंफर्टेबल है, देन दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी कंपनी होती है जिनका जो बिजनेस होता है वो अभी ग्रोइंग स्टेज पर होता है, वो एक मैच्योरिटी पर नहीं पहुंचा होता है। अब क्योंकि बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पर है, जिसके कारण जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो काफ़ी सारे स्टेप्स लेगा, वो काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज के अंदर चेंजेस लेकर आएगा ताकि वो जो बिजनेस है, वो जो कंपनी है, उसका रेवेन्यू, उसकी इनकम और तेज़ी से ग्रो हो और वो एक अच्छे सस्टेनेबल और मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंच सके। एंड ड्यू टू द चेंजेस इन द स्ट्रेटजीज वेरी फ्रीक्वेंटली जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो काफ़ी वोलेटाइल रहती है, यानी उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टर है देन ऐसा हो सकता है कि वो स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी जल्दी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दें, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर जो नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यानी अगर फ्यूचर के अंदर कभी भी जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, देन मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल कैप कंपनीज ही ऐसी कंपनीज होती है जो काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट देती है, जो काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स देती है एज कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप। सो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल यानी अच्छे रिटर्न्स देने की पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। एट द सेम टाइम उसके अंदर जो रिस्कीनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। इसके साथ साथ क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी का जो बिजनेस है वो अभी भी ग्रो हो रहा है, उसको टाइम लगेगा, बिकॉज ऑफ विच जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट रहना चाहिए, बिकॉज कोई भी बिजनेस को ग्रो होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एंड देयरफॉर अगर कोई इन्वेस्टर स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर या फिर स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, देन ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने पड़े, बिकॉज जो मार्केट साइकिल्स है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली कन्वर्ट होती रहती है, वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है और स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी नेगेटिव हिट लेती है इन द इकोनॉमिक डाउनटर्न। एंड देयरफॉर जो भी इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर विच स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, देन उनके दिमाग में ये चीज़ एकदम फिक्स होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड रहने वाले हैं। सो आई होप इस पूरे एक्सप्लेनेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के क्या फीचर्स है। फॉर कंक्लूडिंग ऑल दीज एक्सप्लेनेशन, अपन इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को 3 फीचर्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज दैट दीज फंड्स आर फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी अगर कोई भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर और 2 ईयर, देन ही और शी शुड डेफिनेटली अवॉइड द स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इनफैक्ट कोई भी इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो या फिर चाहे वो लार्ज कैप हो, then he or she should have an time horizon of at least 3 years, because आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, रादर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, एंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर टाइम देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। द सेकंड फीचर इज दैट इन द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स देयर इज अ हाई ग्रोथ पोटेंशियल, एंड द थर्ड फीचर इज दैट स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर वेरी रिस्की एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। एंड देयरफॉर अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव नहीं देख सकता, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, देन ही और शी शुड डेफिनेटली अवॉइड
the small cap equity mutual funds, and they should look up to either mid cap equity mutual funds और large cap equity mutual funds. इन दोनों mutual funds में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं then you can click the link above on the I button. सो नाउ अब आपको पता है कि स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते क्या है और ये कौन से इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट है. देयरफॉर आई थिंक इट्स टाइम टू डिस्क्लोज द टॉप 3 इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, एंड दोज इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आर एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप एंड कोटक स्मॉल कैप. ये तीनों स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हमने 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करे, और वो 6 पैरामीटर्स है एक्सपेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो, नंबर ऑफ स्टॉक्स, फंड साइज, 5-year ट्रेलिंग रिटर्न एंड 1 year मिनिमम रोलिंग रिटर्न. सो इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोगों ने इन 3 इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करा है. अगर आप इन पैरामीटर्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं देन हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखे जो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. ऑल्सो ये स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एट प्रेजेंट, यानी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक के लिए बेस्ट है. हो सकता है कि अगले साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर इनकी रैंकिंग्स चेंज हो जाए, एंड देयरफॉर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप इनके पैरामीटर्स को समझे ताकि आप खुद अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की रिसर्च कर सके. अगर वो वीडियो देखने के बाद भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है और आप खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानना चाहते हैं, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू जॉइन द कोर्स रन बाय मिस्टर अनुपम रूंगटा. द कोर्स नेम इज म्यूचुअल फंड एक्सीलेंस प्रोग्राम. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, रादर ये सारी चीज़ें हमने उनसे सीखे. सो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स. मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उनके कोर्स का लिंक डाल दूंगा. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर हम इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन. और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है देन कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स. हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक्स दीजिए कि हम इसे और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.